हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल फ्रॉक की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम सिंपल फ्रॉक की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप भी बिगनर हैं और अभी सिंपल फ्रॉक की स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, बहुत ही आसान तरीके से इसकी सिलाई की है ताकि आप भी इसको आसानी से कर सकें। हमारी जो 4th क्लास थी उसमें हमने इस फ्रॉक की कटिंग करना सीखा था, जिसमें वो भी बिगनर्स के लिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल फ्रॉक की कटिंग करते हैं। और आज की वीडियो हमारी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग से रिलेटेड रहेगी। और अगर आपने भी फ्रॉक बनाना है तो आप सबसे पहले उसकी कटिंग देखें। क्लास नंबर 4 रहेगी वो, और आज हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी जिसमें हम इसकी सिलाई करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक सिंपल फ्रॉक की स्टिचिंग करना। तो फ्रॉक की स्टिचिंग में सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा एक फ्यूजिंग पेपर ले लिया है, जिसे हम पेस्टिंग पेपर भी बोलते हैं। और उसके साथ मैंने कपड़ा लिया है जो कि 3 तरफ से थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेशली जैसे हम बच्चों का नेक तैयार करते हैं तो उस तरह से ब्लैंकेट वाला नेक तैयार करूँगी। अगर आपका नेक सिंपल आपने कटिंग किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरफ से इसकी सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चे के लिए एक ब्लैंकेट वाला नेक तैयार करेंगे जो कि बहुत ईजी है स्टिचिंग में, आप भी ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है, और इस कट को अभी हमारा जो पीछे का साइड रहेगा, बैक साइड का जो हमारा बैक साइड की जो हमारी पेटी है उसका सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर बाहर की तरफ रखना है, और यहाँ तक आधे इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें इस तरह से सीधे सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों का सेंटर रहेगा, जो हमारी पेटी है उसका सेंटर, और जो अभी हमने ये ब्लैंकेट तैयार किया है तो इसका सेंटर, दोनों के सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, सिलाई लगाने के बाद अभी हमें थोड़ा सा इसको वी शेप में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वी शेप ड्रॉ की है और यहाँ पे सिलाई लगा लूँ। इसमें हमें ज़्यादा सिलाई नहीं, ज़्यादा इसमें हमें बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा ही हमें इसका, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा सा गैप रखते हुए। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अभी हमें लास्ट तक कट करना है। ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना कटे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक कट लगा लेना है बीच में से, और इसमें ध्यान यही रखना है कि हमारी इसमें सिलाई ना कटे। इस तरह से हाथ की हेल्प से आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अभी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा जो हमने बाहर की तरफ छोड़ा था उसको हमने रिमूव कर देना है। अभी जो हमारी फ्रंट साइड की पेटी है उसका हमें सीधा साइड दोनों का अंदर की ओर रखना है, और इस तरह से हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर ली है। अभी शोल्डर अटैच करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई में ये 1.5 इंच है। तो इससे हम एक डोरी टाइप बनाएंगे जो हमारा पीछे ब्लैंकेट में हम बटन लगाएंगे तो उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमें इसको धागे की हेल्प से, जैसे भी आप डोरी निकालते हैं इस तरह से इसको निकाल लेना है। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं डोरी को। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप से ये तैयार कर ली है डोरी। अभी जितना हमने नेक तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से एक पट्टी ले लेनी है, यानी स्ट्रिप ले लेनी है, और इस स्ट्रिप की लंबाई हमारे नेक के अकॉर्डिंग ही रहेगी कि जितना हमारा जो नेक तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अटैच करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा बाहर की ओर रखते हुए सबसे पहले हम नेक तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो और ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपको कभी भी बच्चों को गला नेक पहनाने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से अगर ब्लैंकेट तैयार करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ही ईजी नेक है जो आप स्टिचिंग और कटिंग दोनों ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने इस नेक की कटिंग बताई है।
तो आप वो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए पूरे में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अभी देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरफ से अंदर की ओर सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। अभी जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी, जो अभी हमने डोरी तैयार की थी, उसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आपने इसको रखना है। जितना भी आपका बटन चौड़ाई में चौड़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो विड्थ है वो रख सकते हैं कि आपको कितना इसका खुला पार्ट चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अभी हमें इसको एक फोल्ड करना है और यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इतना कपड़ा आपने इस तरह से फोल्ड करना है ताकि जब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो फिनिशिंग से आए। तो इस तरह से इसको पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इसको सेट करते जाना है इक्वल कपड़े पे, बिल्कुल मतलब कपड़े में बिल्कुल भी फेर ना आए, तो आपने इसको देख लेना है। तो इस तरह से पूरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये तो था हमारा वन फोल्ड। अभी हमें इसको डबल फोल्ड करना है, यानी अच्छे से सिलाई लगाना है, इसको अच्छे से कवर करना है। तो इसके लिए एक सिलाई हमें और लगानी है। आप चाहे तो इसको अच्छे से आयरन कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद क्या होगा, आपकी जो सिलाई है वो फिनिशिंग से लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लेना है और यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो ये इसमें आपको 2 मिनट से भी कम का समय लगता है और आपका नेक जो है बच्चों के लिए बिल्कुल ही ईजी तरीके से रेडी हो जाता है। आप चाहे तो अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसकी फुल कटिंग मैंने अपनी वीडियो में बता दी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बटन अटैच कर लिया है और ये मेरा ब्लैंकेट वाला नेक बनकर तैयार है। तो अगर आप इस तरह से नेक बनाते हैं तो आपका नेक बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से बनता है बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेक तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो पेटी है इसके साथ हम बाजू अटैच करेंगे। तो इसके लिए जो सीधा साइड रहेगा बाजू का और पेटी का, वो दोनों मेरे अंदर की ओर रहेंगे। अभी जो हमने बाजू के लिए हम कट लगाते हैं वो, और जो अभी हमने शोल्डर अटैच किया था, ये वाली लाइन जो होती है हमारी जहाँ पे हम शोल्डर अटैच करते हैं, इनको बिल्कुल सेंटर में रखना है, यानी ये थोड़ा भी आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से हमें एक साइड से पहले और बाद में दूसरी साइड से बाजू को अटैच कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं और आपको दिक्कत आती है कि आपको अच्छे से बाजू अटैच करना नहीं आता, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस तरीके से ये हमारा तरीका बहुत ही अच्छा है बाजू अटैच करने का। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों साइड है मेरे इक्वल में रहेंगे। सबसे पहले आपने दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर लेकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो आपको बाजू अटैच करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड पे भी अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से कपड़े को सेट करते रहना है। दोनों कपड़े इक्वल रहने चाहिए, जो पेटी का कपड़ा है वो भी और जो बाजू का कपड़ा है वो भी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड की जो बाजू है। देखिए एक साइड पे मैंने अच्छे से इसको अटैच कर लिया है। अभी हम दूसरी साइड की बाजू को भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। यानी सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और जो इसका सेंट्रल पार्ट है और जो बाजू का सेंटर है बीच का, उनको अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बाजू अच्छे से अटैच कर ली हैं। अभी ये जो हमारा बॉटम है, जो यानी फ्रॉक का हमारा घेरा है, सबसे पहले उसका जो हमने कमर के हिसाब से मार्किंग करके कटिंग की थी, तो वो आपने हिस्सा लेना है कमर की साइड से। तो इस तरह से इसको चारों फोल्ड अच्छे से करके इसके बीच में हमें कट लगा लेना है, क्योंकि ये जो कट रहेगा हमारी पेटी का जो कट हम लगाएंगे तो उसके बिल्कुल इक्वल में रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो अभी ये मेरी पेटी है, पेटी के भी बीच में हमने चारों फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में एक कट लगा लेना है। अभी सबसे पहले हमें एक इसका सिंगल फोल्ड करना है, यानी उसको पेटी को हमें खोल लेना है। पेटी खोलने के बाद अभी जो हमने पेटी का कट लगाया था और जो हमने घेरा तैयार करना है, उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने दोनों जो हमारे घेरा और जो पेटी है उसको सेंटर में, जो हमारा कट था उसको सेंटर में रखते हुए इस तरीके से दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड का जो मेरा फ्रंट का था उसको मैंने अटैच कर लिया है, जो घेरा है हमारा। अभी ये मेरा बैक साइड का है, तो यहाँ पे मैं बैक साइड पे भी सेम तरीके से जो हमारे कट हैं उन कट पे कट रख के इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगे। ये बहुत ही इजी तरीका है। तो हमने कितनी आसान तरीके से पेटी का नेक भी बना लिया।
अभी हमने इस घेरे को भी अटैच कर लिया और बाजू को भी अटैच कर लिया। अभी जो हमें आगे से बाजू फोल्ड करनी है, तो आपका जितना कपड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैं बाजू पे भी सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए एक साइड से सिलाई लगाने के बाद अभी मैं दूसरी बाजू पे भी इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है, आपने भी आगे से इसी तरह से बाजू तैयार कर लेनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें इस तरह से हमारी बाजू भी अटैच हो चुकी है, घेरा भी हमारा अटैच हो चुका है और गला भी बन चुका है। तो अभी हमें सिर्फ सिंपल सा काम करना है, हमें इसका फिटिंग का निशान लगाना है। आपकी जितनी फिटिंग होगी आपने उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको अच्छे से दोनों जो पार्ट हैं हमारे आगे और फ्रंट और बैक का, उसको अच्छे से सेट कर लेना है। क्योंकि जब हमने कटिंग की थी तो फिटिंग का निशान हमने तभी लगा लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फिटिंग का निशान यहाँ पे लगा है, लेकिन अभी जो हमारी बाजू का और बॉटम का निशान है वो रह रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे से जो हमारी बॉटम रहेगी बाजू की, उसको आपने मार्किंग कर लेनी है कितने इंच की रखनी है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अभी ये जो हमारा आर्म होल वाला पॉइंट है, तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि कपड़ा आपका आगे या पीछे ना रहे। तो यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है बिल्कुल ही सेट आ रहा है। तो अभी हमें इसको इस तरह से एंची टेप की हेल्प से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद मेरी फिटिंग का निशान यहाँ पे लगा हुआ था पहले से ही जब हमने कटिंग की थी, और घेरे को हमने इस तरह से, जितना आप कम रखना चाहिए ज़्यादा रखना चाहिए तो उसके अनुसार आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको पक्का कर लेना है, 2-3 बार सिलाई लगा के बाजू के आगे से फोल्ड कर लेना है ताकि वो खुले ना। तो इस तरह से जो भी हमने निशान लगाए हैं उसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जितनी भी आपकी फिटिंग रहेगी ये उसके अनुसार आपकी सिलाई लगेगी। और अगर आप यहाँ पे प्लेट्स डालना चाहें तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपका कपड़ा ज़्यादा जा रहा है एक साइड से, तो आप उस बीच में प्लेट्स भी डाल सकते हैं बॉटम के। तो इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी। जो हमारा आर्म होल वाला पॉइंट है उसको, और जो फिटिंग लाइन है वहाँ पे हमें एक कपड़े को बिल्कुल ही लाइन के ऊपर लाइन रहनी चाहिए। और अभी यहाँ पे मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। आपको जितनी फिटिंग चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं घेरे का निशान लगा रही हूँ। तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमने यहाँ पे फ्रॉक को अटैच भी कर लिया और अभी हमने इसकी सिलाई भी लगानी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये जो मेरा कपड़ा है बिल्कुल इक्वल में है। जो हमारा आर्म होल वाला कपड़ा होता है उसका पॉइंट और जो फिटिंग वाला कपड़ा होता है उसका पॉइंट बिल्कुल ही सेम एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसका रिमूव कर देना है। आपने जितनी भी अंदर से अगर पीको करनी है तो पीको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी हमने घेरा फोल्ड करना है। बिगनर्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि अच्छे से उसकी गोलाई नहीं आ पाती है और घेरा जो है अच्छे से बन नहीं पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा कपड़ा लेना है और इसको इस तरह से वन फोल्ड करके इसकी बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम इसको डबल करेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से फिनिशिंग से बने। क्योंकि इसका जो हम घेरा कट करते हैं वो हम सर्कल में कट करते हैं, तो सिलाई लगाने में बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर इसको इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेने। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसकी कन्नी के साइड पे इस तरह से किनारी वाली साइड पे बिल्कुल ही इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। अभी जितना भी आपका कपड़ा आपने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए, आप चाहे तो कम कर सकते हैं, आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारी फ्रॉक की स्टिच